भाजपा में गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, परिवारवाद का वर्चस्व। इंदौर की भाजपा नेत्रियों ने भोपाल में दी दस्तक, सुनाई पीड़ा। सांसद शंकर लालवानी की फजीयत, सांसद कोटे के तीनों टिकट पर विवाद। विधानसभा 2 में उभरे असंतोष के स्वर, विधायक रमेश मेंदोला ने मैदान संभाला। कांग्रेस में भी बागियों को मनाने के लिए भारी मशक्कत। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा में पार्षदों के टिकट के मामले में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने पर, पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के भोपाल दस्तक देने पर, सांसद शंकर लालवानी की फजीयत पर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में उभरे असंतोष के स्वरों पर और कांग्रेस में असंतोष दबाने में नेताओं की नाकामी पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिस गाइडलाइन का पालन करने की बात महीने भर पहले भोपाल में की थी, उसकी पार्टी नेताओं ने पार्षदों के उम्मीदवारों के चयन करने में बुरी तरह धज्जियां बिखेर दी है। नड्डा ने परिवार से हटकर कार्यकर्ता को तवज्जो देने की बात की थी, लेकिन इंदौर में इससे ठीक उल्टा हुआ। नेताओं के परिवार के लोगों को उपकृत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। यही नहीं, नई चेहरों को सामने लाने की जो बात भोपाल में अलग अलग दौर में चली बैठकों के बाद सामने आई थी, उसे भी धता बता दिया गया। आधा दर्जन से ज़्यादा नेता अपने राजनीतिक आकाओं के दम पर टिकट पाने में कामयाब हो गए। नेताओं ने भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बजाय अपने पट्टों को उपकृत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम इंदौर की बात करते हैं। संतोष दुबे भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। कोरोना काल में पार्षद गोपाल मालू का निधन हो गया था, उनकी बहू उम्मीदवार बनाई गई। मनोज मिश्रा पहले पार्षद रहे, अब उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। एक व्यक्ति एक पद के बात करने वाली पार्टी ने पार्टी के 2 मंडल अध्यक्षों को टिकट दे दिए और 4 मंडलों में उनकी पत्नी को टिकट दे दिए गए। सविता अखंड पार्टी की नगर महामंत्री है, उन्हें पार्षद का टिकट दे दिया गया। और भी ऐसे कई वार्ड हैं, ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए, और भी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ गाइडलाइन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं टिकटों की घोषणा के बाद सांसद शंकर लालवानी की जो फजीहत हो रही है उस पर। दरअसल सांसद शंकर लालवानी के कोटे से 3 टिकट हुए और तीनों ही महिलाओं के, कंचन गिडवानी, संध्या यादव और मुद्रा शास्त्री। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा विरोध वार्ड 66 में कंचन गिडवानी का हो रहा है। यहाँ इस वार्ड के नाराज कार्यकर्ता हर फोरम पर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं और अपील समिति के सामने भी उन्होंने अपनी बात रख दी है। इन नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप इस वार्ड के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले 4 चुनाव से हम पर बाहरी उम्मीदवार थोपा जा रहा है। ये कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। यहाँ इस वार्ड में 22 नेताओं ने विरोध जताते हुए नामांकन दाखिल कर दिया और पीछे हटने को तैयार नहीं है। संध्या यादव का मामला लें, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के एक वार्ड से वो मैदान में है। उनकी उम्मीदवारी को भी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सांसद का पुतला जल चुका है और कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्हें समझाने के अभी तक के तमाम प्रयास तो विफल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो बहुत मशक्कत करना पड़ रही है। सांसद के द्वारा जिन लोगों को टिकट दिलवाया गया, उनको लेकर जो नाराजगी है मतदाताओं में और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, उसे दूर करने में। देखते हैं इस पर क्या निर्णय हो पाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाएगी। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय कल स्पष्ट कर चुके कि अब एक भी टिकट नहीं बदला जाएगा। जिसे पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है उससे जिताने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता लें, जो उस क्षेत्र के अन्य दावेदार थे वो लें और पार्टी के पक्ष में अच्छा नतीजा लाकर दें। चौंकाने वाला नतीजा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई वार्डों में घोषित उम्मीदवारों का जमकर विरोध हो रहा है और नाराज कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। पूजा पाटीदार और सुरेश कुरवाड़े के साथ ही बाल मुकुंद सोनी और गणेश गोयल भी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। पूजा पाटीदार के खिलाफ तो पहले महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की थी और कहा था कि यदि वे जनसंपर्क के लिए आएंगी तो हम उन्हें बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। कल एक वाहन रैली उनके विरोध में क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने निकाली और कहा कि उन्हें उम्मीदवारी यदि दी गई तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे।
बाल मुकुंद सोनी और गणेश गोयल के वार्डों में भी कार्यकर्ताओं का विरोध चल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र के, इस वार्ड के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर कर इन्हें मौका दिया। विरोध मनोज मिश्रा का भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वाजिब हकदार थे अशोक खंडेलवाल, उनका हक मारकर, राजू चौहान का हक मारकर मनोज मिश्रा को टिकट दिया गया है। चंदू शिंदे दूसरे वार्ड से लड़ रहे हैं, वार्ड क्रमांक 22, वहाँ पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूजा के वार्ड में तो आज रमेश मेंदोला गए, वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वरिष्ठ नेता वीरेंद्र व्यास भी उनके साथ मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्धारण करते कहा कि अब सब लोग काम में लग जाएं और हमें अच्छा नतीजा यहाँ से देना है। भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी बना दी है। इसमें ऐसे कई नेता हैं जिन्हें पार्टी में उपेक्षित माना जाता है। बाबू सिंह रघुवंशी, कृष्ण मुरारी मोघे, गोपी कृष्ण नेमा, कैलाश शर्मा के साथ ही पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा इस कमेटी में हैं। जयपाल सिंह चावड़ा, मालिनी गौड़ और शंकर ललवानी को भी समिति में लिया गया। इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और समिति को उम्मीद है कि 22 तारीख को जब नामांकन वापस होना है उसके पहले वे ज़्यादातर असंतुष्टों को समझा लेंगे, मना लेंगे। भोपाल में एक बड़ा फैसला आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। पार्टी ने जबरदस्त विरोध के बाद और सोशल मीडिया पर विरोध सामने आने के बाद अपने 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी आज वापस ले ली। इंदौर में जो है स्वाति काशिद की उम्मीदवारी तो पार्टी ने पहले ही वापस ले ली थी, उनके परिवार के सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बाद। आज भोपाल में पिंकी भदौरिया और मसरत बाबू मस्तान की उम्मीदवारी भी वापस ले ली गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इसकी घोषणा आज अभी कुछ देर पहले एक पत्रकार वार्ता में की है। उन्होंने कहा है कि हम राजनीति में शुचिता के पक्षधर हैं और इसी कारण जब हमारे सामने या अपील्स कमेटी के सामने ये बात सामने आई कि जिन्हें हमने उम्मीदवार बनाया है उनके परिजन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो हमने उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली। वीडी शर्मा ने आज यह भी स्पष्ट किया कि पारिवारिक विवाद या राजनीतिक विवाद में किसी पर यदि कोई प्रकरण दायर होता है तो उस पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। जिन लोगों के परिजन अपराधों में लिप्त हैं, उनके अपराधों की लंबी फहरिस्त है, उन्हें हम अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में लाने से परहेज करेंगे। पार्टी के नेतृत्व के इसी कड़े रुख के बाद इंदौर के 2 वार्डों के उम्मीदवारों को लेकर भी हलचल हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है इन नामों पर और अपील कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इनमें से एकाध नाम में बदलाव हो सकता है। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला के चुनाव कार्यालय का कल रात उद्घाटन हो गया। वहाँ पर ज़्यादातर पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कन्या पूजन के साथ संजय शुक्ला ने अपने चुनाव कार्यालय की शुरुआत की है। कल जो नेता वहाँ मौजूद थे उन्होंने एक स्वर में कहा कि शहर की जनता संजय शुक्ला को महापौर के रूप में देखना चाहती है और हमें ईमानदारी से उनका साथ देना चाहिए। संजय शुक्ला ने भी कल नगर निगम की व्यवस्था पर जमकर वार किया। वे नगर निगम में जिस तरीके से पीली गैंग का आतंक है उस पर खूब बोले और भी तमाम विषयों पर उन्होंने छुआ। आम जनता को जो नगर निगम से परेशानी हो रही है, नगर निगम में जो व्यवस्था है उनके कारण जो आम जनता को परेशान हो रही है, उस पर भी संजय शुक्ला ने कल अपना पक्ष रखा और उन्होंने जनता से कहा कि आप मुझे मौका दीजिए। मैंने सुदामा नगर जैसी अवैध बस्ती को वैध करवाया था, अब यदि मुझे आपने मौका दिया तो मैं शहर की बाकी जो अवैध बस्तियाँ हैं उनको भी वैध कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया, वहीं कांग्रेस में मुखर हुए विरोध के स्वरों को थामने के लिए अभी कोई पहल नहीं हुई है। उम्मीदवारी से नकार दिए गए 5 वार्डों के नेता आज इंदौर में मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 25 साल 30 साल क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की सेवा की है, पार्टी का झंडा डंडा बैनर उठाया है, उन्हें टिकट न देकर पैसे वालों को टिकट दे दिया गया है। ऐसे कई टिकट दिए, इन लोगों का दावा था कि ऐसे कई टिकट दिए गए हैं जिनके लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि जिन लोगों का जनाधार नहीं है उन्हें मैदान में लाया। इन लोगों ने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया और कहा कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं पार्षद पद के जिनकी जमानत जब्त होना तय है। ऐसे लोग महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला के लिए भी नुकसानदायक होंगे। पार्टी के नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल आज जरूर थोड़े सक्रिय दिखे। उन्होंने कल रात को और आज सुबह कुछ असंतुष्टों के निवास पर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की। इम्तियाज वैली में बहुत कट्टर समर्थक माने जाते हैं संजय शुक्ला के, उनके निवास पर संजय शुक्ला गए और उनसे कहा कि आपकी
उम्मीदवारी, आपकी पत्नी की उम्मीदवारी आप वापस ले लीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इम्तियाज बेलीम इसके लिए मान गए हैं। वे फूल सिंह कुआल के निवास पर भी पहुंचे, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। यहाँ से पार्टी ने किसी दूसरे नेता को मौका दिया है, लेकिन फूल सिंह कुआल से मुलाकात नहीं हो पाई है संजय शुक्ला की। अंकित यादव से भी उन्होंने चर्चा की और उनसे कहा कि आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लीजिए, लेकिन अभी तक इसका कहीं कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। विरोध के स्वर वैसे ही मुखर हैं। कल विनय बाकलीवाल के कार्यालय पर लोगों ने धरना भी दिया था और उनका पुतला भी जलाया था। आज भी लोगों के असंतोष के स्वर बहुत मुखर हैं। इसी बीच इंदौर के एक वार्ड 46 से जिस महिला को उम्मीदवार बनाया गया है, उसके पति के खिलाफ अपराधों की लंबी फहरिस्त सामने आई है और एक सामूहिक बलात्कार का मामला भी सामने आया है। इस मामले में आकाश को 10 साल की सजा हुई है, ऐसी जानकारी भी विरोधियों ने सामने रखी। तो कांग्रेस का नेतृत्व मुझे लगता है कि इसका परीक्षण करा रहा है। हो सकता है कि इंदौर में कांग्रेस का भी एक आध टिकट इसी आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने वाली श्रेणी में आने के कारण हो सकता है कि एक आध टिकट जो है वो बदलना पड़े। कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल कोडवानी जो वार्ड 65 से थे, उनका नामांकन निरस्त हो गया। इसके पीछे कारण मतदाता सूची में और प्रमाण पत्र में उनके अलग अलग नाम होना बताया गया है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने बैकअप के रूप में शिवा यादव का फॉर्म भरवाया था। शिव यादव का हो सकता है कि पार्टी उन्हें मौका दे दे। इंदौर के 6 वार्डों के रुके हुए टिकट अभी भी घोषित नहीं हो पाए हैं, इसलिए दरअसल इसमें बड़े नेताओं का अहम बाधा बना हुआ है। इंदौर के नेताओं के बीच जो खींचतान हो रही है, उसने प्रदेश कांग्रेस को भी परेशान कर रखा है। शहर के कुछ वार्डों में जिस तरह टिकट बटे हैं, उसने सबको चौंकाया है और इसे पार्टी की धड़ेबाजी का भी नतीजा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो इंदौर के हैं, वो अब डैमेज कंट्रोल में लग गए। वे उन तमाम बागी उम्मीदवारों से जाकर मिल रहे हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर लिया और अभी नामांकन वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बहुत धीमी है। अभी तक कुल 3 उम्मीदवारों से मुलाकात हो पाई है और कहा जा रहा है कि इनमें से एक ने शायद अपना नामांकन वापस लेने की अनुमति दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समिति मुलाकात कर रही है असंतुष्टों से। तो कांग्रेस में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सारे प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं वे कितने सफल होते हैं। कांग्रेस के 6 टिकट के बारे में मैंने आपसे कहा कि आज रात तक इन टिकटों के घोषित होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस से यहाँ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 22 तारीख को जब नामांकन वापसी है, उस दिन इन वार्डों के टिकट घोषित किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय कल की पत्रकार वार्ता के बाद अगरतला चले गए। वे 2 दिन बाद वहां से लौटेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस चुनाव के सारे सूत्र कैलाश विजयवर्गीय के हाथों में, तो इसलिए वे अगले 3 दिन त्रिपुरा में रहने के बाद इंदौर आ जाएंगे और फिर यहीं रहकर चुनाव का संचालन करेंगे। पार्टी ने चुनाव समिति घोषित कर दी है। रमेश मेंदोला को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मधु वर्मा चुनाव संचालक होंगे और प्रमोद टंडन सह चुनाव संचालक होंगे। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच वार्डवार जिम्मेदारी का भी निर्धारण कर लिया है और अपने वरिष्ठ नेताओं से पार्टी ने कहा है कि आप अपने को जो प्रभार के वार्ड हैं उन्हीं में सीमित रखें। कांग्रेस में इससे इतर, पार्टी से इतर संजय शुक्ला का व्यक्तिगत नेटवर्क जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। 85 वार्ड के जो प्रभारी बनाए गए हैं, वे अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क में हैं, उनसे नियमित तौर पर मिल रहे हैं और उनसे महापौर पद के उम्मीदवार के साथ साथ पार्षद पद के उम्मीदवार की मजबूती के लिए भी तालमेल जमा के काम कर रहे हैं। संजय शुक्ला ने विधानसभा क्षेत्रवार जो प्रभारी बनाए हैं, वो भी वार्ड पर नजर रखे हुए हैं और वार्डों के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों, नई सूचनाओं, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।